जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जी कहते हैं, अपने साधन का निरीक्षण अवश्य करें। दीन दुखी अनाथ आदि की सेवा करना सेवा है। मरते हुए को भगवान नाम सुनाना और गीता का प्रचार करना परम सेवा है। भगवान गीता प्रचारक के लिए कहते हैं, उससे बढ़कर मेरा अतिशय प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में न कोई है और न उससे बढ़कर मेरा अत्यंत प्यारा पृथ्वी में दूसरा कोई होगा। 4 घंटा मौन रहना चाहिए। जिसके अनुकूल हो वह रखे, जिसको साधन करना हो वह मौन रखे। रात को सोने के समय को साधन युक्त बनाना चाहिए। रात को सोते समय भगवान के नाम का जप, ध्यान एवं लीला आदि का चिंतन करते हुए सोना चाहिए। अपने साधन को हर समय बढ़ाएं। हर घंटे उसका निरीक्षण करें कि पिछले घंटे से साधन बढ़ा है या नहीं। यदि नहीं बढ़ा तो खोजना चाहिए कि क्यों नहीं बढ़ा। भगवान कहते हैं, मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। कोई रोगी मिल जाए तो उसकी खूब तन मन धन से सेवा करो। उसको भगवान का स्वरूप समझो या उसमें भगवान को समझें, क्योंकि सब तपों और यज्ञों के भोक्ता भगवान ही हैं। जो निष्काम भाव से दूसरे के उपकार के लिए दूसरों की सेवा करता है, उसको किसी बात का डर नहीं है। जैसे हैजा, प्लेग, टीवी आदि की बीमारी में निधड़क होकर उनकी सेवा करें। सेवा करने वाले को किसी बात का डर नहीं है। मैंने बहुत उत्साह से ऐसे काम किए हैं, मुझे कुछ नहीं हुआ। निष्काम भाव से जो भी काम किया जाता है वह कल्याण करने वाला है। गीता जी के एक एक चरण में रहस्य की बात भरी हुई है। गीता जी में प्रवेश करके उसको धारण करने से उसका कल्याण हो जाए। उसमें तो कहना ही क्या है, वह दूसरों का भी कल्याण कर सकता है। भगवान ने कहा है, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो। तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। इसको धारण करने से बहुत शीघ्र उद्धार हो जाता है। जीवित अवस्था में भी उसका फल मिल जाता है। भगवान कहते हैं, तू कर्म फल का हेतु भी मत बन। यदि तू कर्म फल का हेतु बन जाएगा तो तुझे भोगना पड़ेगा और मुक्ति नहीं मिलेगी। फल को छोड़ने से ही मुक्ति होती है। न तो वाणी से यह कहे कि मैंने यह बढ़िया काम किया और न मन में अभिमान कर। कर्म करके उसके फल में भी आसक्ति न रखें, न उसमें अहमता ममता रखें, न आसक्ति रखें, न वासना रखें। उनसे अपना संबंध ही न जोड़े। जैसे पुण्य कर्म करे तो उसको स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग के बाद फिर उसको यहाँ मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। उससे आना जाना नहीं मिटा। सब काम भगवद प्रीति के लिए करने से कल्याण होता है। निरंतर भजन कैसे हो? सेठ जी कहते हैं, जिनका भगवान में प्रेम है या जिस आदमी के निरंतर भजन होता है, उनके साथ रहने से निरंतर भजन हो सकता है। नाम जप से बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है। जब नाम जप में अलौकिक आनंद आने लग जाए तब फिर नाम जप छूटेगा ही नहीं। भगवान के नाम से बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है। यह बात शास्त्र महापुरुष कहते हैं, अतः मान लेनी चाहिए। जैसे वकील को हम हस्ताक्षर करके अपना गला उसके हाथ में दे देते हैं, अपनी गरज से उसको रुपए भी देते हैं और सिफारिश भी करवाते हैं। महात्मा आपसे रुपए भी नहीं लेते और जन्म मरण से छूटने की दवाई देते हैं। अतः उन पर विश्वास करके काम शुरू कर देना चाहिए। जैसे डॉक्टर पर विश्वास करके उसके कहे अनुसार काम करते हैं। जैसे डॉक्टर पर विश्वास करके उसके कहे अनुसार काम करते हैं,
इतना विश्वास भगवान पर करके उनकी शरण हो जाए तो काम बन जाए। वैद्य वकील के जितना भी विश्वास भगवान पर कर ले तो बेड़ा पार है। हमारे मानने की और विश्वास की कमी है। भगवान कहते हैं गीता जी के 6 अध्याय के 30वें श्लोक में, जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मस्वरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है, क्योंकि वह मेरे में एक ही भाव से स्थित है। जैसे बादल में आकाश है, उसमें अणु मात्र में भी जगह ऐसी नहीं है जो आकाश से रहित हो, ऐसे ही भगवान इस संसार में है। भगवान कहें वैसा हमें करना चाहिए। पीछे का काम भगवान का है। नाम जप करने वाले के आनंद और शांति स्वतः ही रहेगी। यदि आपके आनंद और शांति नहीं रहती है तो जप अभी वैसा नहीं हो रहा है। जब जप स्वतः ही होने लग जाए तब आनंद शांति स्वतः ही आने लग जाएगी। जब तक नाम जप स्वतः ही नहीं होता तब तक आनंद और शांति कम रहती हैं। हमारी इतनी बात मान लो कि हम आपको अनुभव में लाई हुई सच्ची बात कहते हैं कि भगवान का नाम ही सबसे श्रेष्ठ है। नाम जप करने पर भगवान के नाम और रूप की स्मृति स्वतः ही होती है। भगवान, महात्मा और शास्त्र जो कहते हैं वे ठीक ही कहते हैं। उनके वचनों को सच्चा मानकर लाभ उठाना चाहिए। हम वैद्य और वकील पर भी विश्वास करते हैं तो भगवान, महात्मा और शास्त्र पर तो उससे भी अधिक विश्वास करना चाहिए। वैद्य की दवाई से बचेंगे या नहीं यह शंका है, पर भगवान और महात्मा के वचनों के अनुसार चलने से जन्म मरण रूपी बीमारी रहती ही नहीं। भगवान के नाम जप का पूरा फल तो निष्काम भाव से श्रद्धा प्रेम पूर्वक करें। भगवान के नाम जप का पूरा फल जो निष्काम भाव से श्रद्धा प्रेम पूर्वक करें उसको मिलता है। जैसे श्वास अपने आप ही आते हैं वैसे ही भगवान के नाम का जप भी अपने आप ही होने लगे। भगवान नाम जप निष्काम भाव से एवं श्रद्धा प्रेम से हो, वह बहुत मूल्यवान है। आपके जीवन की कमाई एक तरफ और भगवान का नाम एक तरफ। यदि आप यहाँ करोड़ रुपए भी जमा कर लें तो आपके साथ नहीं जाएगा, कुछ काम नहीं आएगा और भगवान का नाम आपका जीवन मरण से उद्धार कर देगा, आपका कल्याण कर देगा। मरने के समय भगवान का नाम बिना श्रद्धा प्रेम के भी लेने पर कल्याण हो जाता है। यह भगवान की विशेष कृपा है। चाहे वह कितना ही महान पापी हो, यदि मरने के समय उसको भगवान का स्मरण रह गया तो उसका कल्याण हो जाएगा। मरते समय किसी पशु पक्षी की आवाज़ आती हो तो उसको हटा देना चाहिए, हल्ला नहीं मचाना चाहिए। कुत्ता चिड़िया को हटा दें। मरने के समय यदि पशु पक्षी का स्मरण हो गया तो पशु पक्षी बनना पड़ेगा। इसलिए मरने वाले के आसपास से पशु पक्षी और बुरे संस्कारों की चीज़ों को हटा देना चाहिए और भगवान का नाम लेना चाहिए। जय श्री राधे।